वो झूठ भी बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं भला एतबार ना करता तो क्या करता। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, एक मुद्दा जातिगत जनगणना का जो ओबीसी महासभा काफ़ी पिछले सालों से बहुत ज़ोरों से उठा रही है, और उस फैसले को लेकर जातिगत जनगणना के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान भी दिया जातिगत जनगणना करने का। मगर ये अचानक यूपी के अंदर हाई कोर्ट ने एक फैसला आया जो कि नाम के आगे जाति लगाना अनिवार्य नहीं है, या नाम के आगे जाति लगाना एक गुनाह है, एक अपराध है। तो साथियों, आज हम इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आए हैं ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर डॉक्टर वीर सिंह बघेल के पास में। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय भीम। डॉक्टर साहब। जय भीम। डॉक्टर साहब, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? ये यूपी के अंदर जो इन्होंने नाम के आगे, क्या सरकार घबरा रही है, या मतलब किस लिए ये फैसला क्यों लेना पड़ा इनको? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके जितने दर्शक हैं सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं, और आपको भी खासकर मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी हर बात को आप हमसे क्लियरेंस कराते हैं और हमारी बाइट को आप लगातार अपने YouTube चैनल पर डालते रहते हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार का जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया, और सरकार के इशारे पे ये आदेश आया है, और आदेश को सरकार ने तुरंत ही लागू कर दिया। देखिए, क्या होता है ना कि ये सातिर लोग हैं। सातिर लोग बहुत आगे की पीछे की सोच के चलते हैं। इनके अंदर ये पता है कि अब आगे क्या होने वाला है, और ये सच्चाई है। सारे युग आ चुके हैं। आपको बता दूं, इनका सतयुग भी आ गया, द्वापर भी आ गया, त्रेता युग भी आ गया, और ये बताते हैं कलयुग है तो कलयुग भी आया है। अब अम्बेडकर युग आने वाला है। अम्बेडकर युग आने वाला है तो अम्बेडकर युग के डर के वजह से ऐसे उल्टे सीधे ऊट पटांग फैसले और ऊट पटांग इनके डिसीजन आते रहेंगे। ये ऊट पटांग है, इसमें कोई तथ्य नहीं है इसका, और ना ही इस चीज़ को कोई हम ले सकते हैं, क्योंकि जाति कभी पेपर पे नहीं होती। जाति इंसान के दिमाग में है। दिमाग में है तो जाति दिमाग से निकलती है भाई। आप पेपर पे लिखो मत लिखो, जाति दिमाग में घुसी, उसको कैसे निकालोगे? दिमाग से डिलीट कैसे करोगे? तो जाति को अगर वास्तव में एक जाति के खिलाफ काम करना चाहते हैं, जाति के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, तो फिर इनको दिमाग से जाति निकालनी पड़ेगी, और दिमाग से जाति इनको निकलेगी नहीं। अब इनको घबराहट किस बात की है कि जो लोग हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के, और महिलाएँ जो हमारी पढ़ी लिखी हैं, अब वो इनकी चोरी को पकड़ने लगे हैं। अब ये चाहते हैं कि जाति नहीं लिखेगी। मान लीजिए अभी एक केस हुआ था बलिया साइड में हुआ था, जो बेटी का, बघेल समाज की बेटी का, वो बेटी हमारे यहाँ से कम से कम 1000-2000 किलोमीटर दूर है। अगर सोशल मीडिया पे उस बेटी का टाइटल नहीं डालोगे, भाई फलाने गांव में फलाने ज़िले में एक लड़की का रेप कर दिया, इस अपराधी ने किया, ना अपराधी की जाति है ना उस बेटी की जाति है। तो आप बताइए कि उस बेटी को न्याय कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बच्चों की आवाज़ कौन उठाएगा? बलात्कार करने वाले ये लोग हैं, उसकी जाति को ये छिपाना चाहते हैं। बलात्कार जिसका हुआ, वो बेटी जब जो शोषण होता है उसकी जाति छिपाना चाहते हैं। तो इनका एक ही उद्देश्य है कि अपराधी इनकी खुद की जाति के होते हैं, और जो शोषण होता है समाज का, वो हमारे बहुजन समाज के लोगों का होता है। ये लोग ये चाहते हैं कि अगर हम जाति को नहीं बताएंगे तो शोषण होता रहेगा, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, और जो शोषण करने वाला है वो भी बच जाएगा। तो इनका अपने बचाव के लिए ये सारे उटपटांग फैसले सुनाते रहते हैं। इससे SC ST OBC और बहुजन समाज का खासकर नुकसान है। हम तो एक बात जानते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल लिखता हूँ। अगर मेरे साथ कोई अन्याय होगा तो मैं लिखूँगा हमारे साथ अन्याय हुआ, मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल। तो हमारी जाति के स्वजाति लोग पूरे देश में रहते हैं, तो वो वहाँ से आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही होता है। अगर हम जाति का नाम नहीं लिखेंगे तो हमारे लोग, उनको पता कैसे चलेगा? हमारे जो गुमनाम रहने वाले लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, और बहुजन समाज की हर जाति का आदमी है हमारे। और अक्सर कर आप बताइए, देश में आप रेशियो निकाल लीजिए। अगर सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, सरकार के अंदर कुछ जरा से भी शर्म है, तो मैं कहता हूँ कि
1 साल का अपराध का डाटा निकाल लीजिए और इसमें देख लीजिए कि जो बेटी का बलात्कार हुआ वो किस जाति की थी। सिर्फ 1 साल का डाटा निकाल के देख ले सरकार, पता चल जाएगा कि जाति क्या चीज़ है और उसको आवाज़ उठाने के लिए कौन कौन आता है। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच ये रहती है और मेरे समाज के लोगों की भी सोच यही है कि जो सरकार का जो फैसला है, जो हाई कोर्ट के ज़रिए से हम लोगों के बीच में भेजा गया है, मैं 100% इसको बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा कोई इस पक्ष में नहीं, क्योंकि अगर जाति नहीं लिखी जाएगी तो हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अभी लखीमपुर खीरी में हुआ, लखीमपुर खीरी में 27 वैकेंसी थी, 15 ठाकुर समाज के लोग थे, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग, 4 ब्राह्मण थे, ओबीसी के उसमें कितने थे, 2, 4, 5 होंगे, और SC ST का कोई भी नहीं। तो कुल मिला के कहने का ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि जाति के नाम पर, अब एक बात बताइए, ये जाति का जो खेल आया वो कब से शुरू हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा हुई होंगी तो इसको 40 साल हुई है। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, जब से लोगों में जागरूकता आई है। उससे पहले तो गुलामी थे ना, कोई कांग्रेस की गुलामी करता था, कोई किसी की गुलामी करता था, अक्सर कर कांग्रेस में ही लोग थे। लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी आई, अपने हक और अधिकार के लिए लोग जगे और SC ST OBC की जो अति पिछड़ी जातियां थीं, उनको भी मानवर कांसीराम साहब ने उनको भी बोला कि आप लोग भी उठिए। नदी में पड़े हुए, नदी के किनारे पे पड़े हुए जो लोग थे, मलाह समाज के लोग, उनको कहा जाता था कि आपको तो भगवान आएंगे उतारने के लिए, आपने तो साक्षात भगवान को पार उतारा। तब मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि ये आपके नंगे उघारे लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं आने वाला है, आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि जाति की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। और इन्होंने सिर्फ अपने अपराधियों को बचाने के लिए, ये खेल खेला गया है, ना कि इससे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों का इससे कोई लाभ नहीं है, शोषण होना है बस। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी तो हमारे पहले जातिगत जनगणना के लिए बोला ना, उनका बयान है ना। जी बिल्कुल। तो अगर ये जाति हटा देंगे तो जातिगत जनगणना होगी कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी बुद्धि में अभी क्या हो गया है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम जाति का जनगणना कराएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम जाति का टाइटल हटाएंगे। तो इनकी भी आपस में व्यवस्था है, भंग है। आपस में क्या सब वो नहीं है क्या? इनकी आपस में ही कुछ नहीं है और ये जबरदस्ती चला रहे हैं, ये इमोशनली सरकारें चला रहे हैं। मतलब ये डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे हमारा SC ST OBC समाज जब से जागरूक होना शुरू हुआ, क्योंकि अभी तो इतना समय हुआ नहीं है, और ये 11 सालों में हम मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को इस चीज़ का बड़ा धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे समाज को जागरूक किया। देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ का निर्णय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो इतना पता ही नहीं लगने दिया कुछ, या तो ये सोशल मीडिया का कमाल। देखो, जो कांग्रेस में देश को लूट रहे थे वही लोग भारतीय जनता पार्टी में लूट रहे हैं। आज भी लूट बंद नहीं है। हाँ, नेता तो वही है। लूट बंद नहीं है, लूट बंद नहीं है, कोई भी व्यवस्था बंद नहीं है, बराबर लूटे जा रहे हैं। SC ST OBC समाज का आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो SC ST OBC समाज के लोगों को दबाया कुचला जाता था, आज उनका क्या हो रहा है? क्योंकि उसमें वो अटैक करने लगे। अब SC ST OBC के लोग संविधान पढ़ने लगे, एजुकेशन आ गया, उनको पावर समझ में आ गया, तो अब बराबरी की बात करने लगे। तो अब इन्होंने क्या टेक्निकल बदल दिया, अब ये क्या कर रहे हैं कि आपको SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को मारने का काम कौन कर रहा है? अब जनता नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, अब सरकार से मरवा, उसको वारंट निकलवा देंगे। जो OBC का व्यक्ति होगा, SC का व्यक्ति होगा, ST का व्यक्ति होगा, माइनॉरिटी का व्यक्ति होगा, जरा सा भी कोई अपराध हो जाएगा उसका तुरंत BCR का इनाम करा के और पुलिस से एनकाउंटर करके मरवा दिया जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। उसके जो सामान्य वर्ग के लोग, उनको मारना नहीं पड़ेगा। तो ये अपना काम कर रहे हैं। अब उन्होंने बदल दिया, पहले जो लुटेरे थे क्षेत्रों में घूमते थे, अब वो लुटेरे सरकारी हो गए, सरकारी उनको ड्यूटी मिल गई है, अब सरकार लूट रही है, वो उनको दे रही है। तो कुल मिला के ये है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का नुकसान है। ये ऐसे फैसले बहुत सारे आते रहेंगे, इन फैसलों से कुछ होने वाला नहीं है। जातिगत जनगणना होगी, कहाँ जाके कैसे रोकोगे आप? आपके पास क्या एजेंडा है? जाति दिमाग में है, पेपर में नहीं है। दीवार पे लिखने से कुछ नहीं होता। दीवार पे लिखने से कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, अपने आप थोड़ी जुड़ जाता है, काम करना पड़ता है, एक भाईचारा बनाना पड़ता है। वोट लेने के लिए आप किसी के घर पे चले जाएंगे, दाल रोटी खाने के लिए किसी के घर पे चले जाएंगे, उसमें भी क्या करते हैं कि गरीब आदमी के यहाँ जाएंगे, दलित आदमी के जाएंगे घर पे जाएंगे, खाना अपने घर से लेके जाएंगे और उसके यहाँ खाना खाएंगे। उसकी थाली भी पीतल की थाली, स्टील की थाली अपने घर से लेके जाएंगे, सिर्फ उसके घर पे खाते हैं।
और ड्रामा करते कि देखो हम दलित के यहाँ खाना खा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चोर हैं। डॉक्टर साहब आप एक बात बताइए, मैं छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब कि इस बचत उत्सव को कैसे देखते हैं, जो 8 साल से तो 18% 28% सरकार ले रही थी जीएसटी का, अभी इतनी खुशियां मना रही है दिवाली के मौसम पे आगे, दशहरे के मौसम पे आगे सरकार, कि इसको कैसे देखेंगे डॉक्टर साहब? एक आपने भी पढ़ा होगा, आपने पेशेंटों के क्या वो रेट कम कर दिया कुछ? आपने एक प्राइमरी क्लास में मेरे एक चैप्टर था, अंधे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके सर ख्वाजा, ऐसा कुछ एक मैंने चैप्टर था, मैंने पढ़ा था। तो ये अंधे नगरी है, और अंधे नगरी में एक राजा है, वो भी उसको कुछ पता नहीं क्या होना है। 8 साल पहले यही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो टैक्स बढ़ाया था, और आज उन्होंने कम किया है। अब क्यों कम किया है, क्यों नहीं किया है, अब उसका लाभ गिना रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा होगा डॉक्टर साहब, आपको लगता है? फ़ायदा हो ना हो, हम फ़ायदा पे नहीं जा रहे हैं। हमें ये बताओ कि आपने 2000 का नोट बनाया, और 2000 का नोट 2 साल भी नहीं चला पाए, उसी नोट को 2 साल भी नहीं चला पाए। खुद का बनाया हुआ नोट ख़त्म, बंद किया ना। जीएसटी भी आपने लगाई 8 साल पहले, और आज ही आप ख़त्म कर रहे हैं। आपने जो 27 लाख कितना 127 लाख करोड़ किया है, कितना किया है, उतना पैसा आपने टैक्स में कमाया है 8 साल में, और आज आप क्या कर रहे हैं, आप उनको लाभ दिखा रहे हैं, जनता को फायदे गिना रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये भ्रष्ट सरकार है। अभी नीतीश जी को देखिए, पूरी भ्रष्टाचारी अभी खुलेगी, और ऐसी नहीं खुलेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कांग्रेस में जो लुटेरे थे वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए आके, इसलिए वो लुटेरे अभी छिपे हुए हैं। सरकार आने दो ना, सरकार बदलेगी, ऐसा तो है नहीं कि अमर हो गए। सरकार बदलेगी, जब बहुजन समाज की सरकार आएगी तो मैं वादा कर रहा हूँ ये सारे के सारे लुटेरे जेल होंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम राहुल गांधी को अंदर करेंगे, किया तो नहीं किया, नहीं ना। सोनिया गांधी को किया, नहीं किया ना। और कांग्रेस अगर बोलेगी मैं नरेंद्र मोदी जी को जेल में भेजेंगे, मुझे भरोसा नहीं है, ये भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जब तक एक नया आदमी नहीं आएगा, बहन कुमारी मायावती जैसा, तब तक ये लोग कहीं जाने वाले। बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास है, राजा भैया जैसे अपराधी, राजा भैया जैसे गुंडे अपराधी जेल में सड़ गए थे, पता है ना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया, उन्हीं गुंडों को निकाल करके जेल मंत्री बनाया। तो इसका भुगतान आज भुगतेंगे। बहन जी दूरदर्शी आदमी है, बहन जी कोई छोटी मोटी आदमी नहीं, वो दूरदर्शी आदमी है, दूर की बात को समझती हैं। लेकिन जो लोग हाल की फ़ायदा देखते हैं, आज वही राजा भैया इनके खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और इन्होंने जेल से निकाल के उसको मंत्री बनाया। लेकिन बहन जी ने क्या कहा, नहीं, गुंडे अपराधियों का सरकार में कोई जगह नहीं है। तो जब तक बहन जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति, दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, या समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, सरकार में बहन जी जैसा आदमी चाहिए। डॉक्टर साहब चलते चलते आपसे एक छोटा सा सवाल और लेंगे। आजकल हम स्कूलों के अंदर काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम लोगों तक बहुत कंप्लेंट आई है कि स्कूलों के अंदर हमारे SC ST OBC के बच्चे जो थे, जो 10वीं के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे जिनके बोर्ड होते हैं, उनके बोर्ड के या तो पिता के नाम में गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे के नाम में गड़बड़ी हो जाती है, या उसके एड्रेस में या जन्म पत्री में किसी भी कारण से उसके किसी ना किसी पेपर के अंदर या किसी भी चीज़ में उसके कुछ करेक्शन कर दिया जाता है, जिससे बच्चों के इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं OBC समाज के या SC समाज के। तो डॉक्टर साहब समाज को इस बारे में कैसे जागरूक करेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना, ये षड्यंत्र है, और इनका षड्यंत्र स्टार्टिंग से ही चलता है। आने वाले टाइम में जैसे बच्चे के डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकाल देंगे, वो बच्चे की कमी पूरी नहीं करा पाएगा। जैसे आधार कार्ड में, और आधार कार्ड में करेक्शन कराना, मार्कशीट में करेक्शन कराना है, आधार कार्ड पे दूसरा नाम है, मार्कशीट पे दूसरा नाम है, और ग्रेजुएशन के बाद डिग्री पे दूसरा नाम है, डिप्लोमा पे दूसरा नाम है। एक इतनी गलतियां करते हैं जानबूझ करके कि जो SC ST OBC समाज के बच्चे हैं पूरे जीवन में लोग डॉक्यूमेंट का करेक्शन कराते रहते हैं, तब तक ये जॉब हो जाती है, नौकरियाँ वैसे भी नहीं है। तो ये जानबूझ करके उलझाया जाता है। समाज को जागरूक करने के लिए डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए? देखिए, समाज को जागरूक करने के लिए सीधा एक ही काम है कि अपने लोगों की बात को सुने। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, पत्रकार जितने भी हैं उनकी बात को ना सुने, आप जैसे भाई बंधुओं का बात को सुने, क्योंकि असली बात आज आप लोग ही उठा रहे हैं।
जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो तो सिर्फ पैसे के गुलाम हैं। वो गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि गोदी मीडिया नरेंद्र सिंह मोदी जो हैं उनको वो हायर किए हुए हैं, उनको पैसा देते हैं, वो उनकी बात करते हैं। लेकिन आप जैसा जो ईमानदार पत्रकार है वो एक सच्चाई ज़मीन पर जाकर के, ज़मीन के लोगों के घर में जाकर के उनके दिलों की आवाज़ को जब उठाते हो तो आप जैसे पत्रकार उठाते हैं। इसलिए मैं जनता से, समाज से यही कहना चाहूँगा कि अपने आवाज़ अपने लोगों के साथ मिलें, अपने लोगों की आवाज़ को सुनें और उनका सपोर्ट करें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं कह रहा हूँ जो आप जैसे लोग हैं, आपके जो दिन से मेहनत कर रहे हैं, आपके चैनल को भी सपोर्ट करें। और मैं सभी समाज से यही कहना चाहूँगा कि अपने लोगों की बात को सुनें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शुक्रिया। ये थे हमारे डॉक्टर वीर सिंह बघेल, और बहुत उलझे हुए, सुलझे हुए, बहुत जागरूक इंसान। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने दिल्ली के ओबीसी महासभा के अध्यक्ष को। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथी। जय